जय गुरुदेवाय नमो। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक 7वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या तो कठिन की है, तो वर तो इसे देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमर तत्व का वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु अधिक शक्तिशाली हो गया था। इसके कारण देवता भी उससे पराभूत हो गए। दुख के मारे सभी देवों ने प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, जब जब मेरे प्रिय वैष्णव जन व्यथित होते हैं, तब तब अवतार धारण करता हूँ। यदि पापी दुखी हो तो एक बार प्रभु उसकी उपेक्षा भी कर देंगे और न ही अवतार धारण करेंगे, परंतु वह अपने प्रिय भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते और भक्तों पर विपरीत विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को प्रभु ने आश्वासन दिया कि जब भी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करे, उसके प्राण लेने को तैयार होगा, तब मैं अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। दूसरी ओर क्याधु के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को उससे आनंद प्रहलाद मिलता रहा, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। उनके षंड और अमाक नाम के 2 पुत्र थे। प्रहलाद जब 5 वर्ष का हुआ तो हिरण्यकशिपु ने षंडमाक को बुलाकर उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे पुत्र प्रहलाद को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन षंडमार्ग वैसे तो प्रहलाद को राजनीति ही पढ़ाते हैं, परंतु प्रहलाद तो गर्भावास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से सच्चा प्रेम था। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका मन इतना आकर्षित कर लिया था कि उन्हें इस संसार से कोई लगाव नहीं था। वैसे भक्ति का रंग किसी को शीघ्र ही लगता नहीं, परंतु यदि भक्ति का रंग एक बार चढ़ गया तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण श्याम रंग के हैं और श्याम रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। प्रहलाद जी जन्म अवस्था से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे वैष्णव थे। वे राजनीति की शिक्षा गुरुजी से सुनते तो अवश्य थे, परंतु उसका चिंतन वह बिल्कुल भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है कि जब तक देह भान है, उसके व्यवहार में क्षति कमी नहीं आती। गुरु ने सोचा, यह राजपुत्र तो बड़ा ही होशियार है, अतः इसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार करने के पश्चात उससे पूछा, पुत्र, तुम कल गुरुजी के घर पढ़ने के लिए गए थे, तो तुम्हें कल की पढ़ाई अवश्य ही याद होगी। जो भी पाठ तुम्हें अच्छा लगा वो मुझे सुनाओ। जब प्रहलाद सोचने लगा कि पिताजी उत्तम पाठ की बात पूछ रहे हैं और इधर गुरु जी ने तो मार काट की बातें सिखाई हैं, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। अंततः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात सुनाई। यह घर की एक अंधियारे कुएं के समान अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेष्ठ है कि वह गृह त्याग करके वन में वास करें और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है, हजारों जन्मों से प्रभु से विभक्त हुआ है। यह जीव सांसारिक सुख भोग में लीन है, परंतु फिर भी वह तृप्त नहीं है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्यागने से प्राप्त होती है। यह संसार तो दुखों का सागर है। प्रत्येक मनुष्य दुखी है। पाप और पुण्य समान होने के कारण यह मानव शरीर प्राप्त होता है। जैसे पाप भोगने पड़ते हैं, वैसे ही पुण्य भी भोगने पड़ते हैं। संसार प्रतिपल
परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक अनेक जन्म हो चुके हैं मेरे। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और छल कपट के सिवाय इस संसार में कुछ और नहीं है। फिर भी जीव विवेकहीन है। निस्वार्थ प्रेमी तो मात्र एक परमात्मा है। बाकी अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। इस संसार में रहकर छल कपट करना ही पड़ता है। जहाँ मन में कोई कुसंगति भावना आई नहीं, छल कपट करना पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में स्वार्थ और कपट होती रहती है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक नारी मिली जो कह रही थी उसकी सास ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां बहुत हैं, परंतु यदि चौथी बार उसे पुत्री को जन्म दिया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, यह नारी के वश में नहीं है। पुत्र यदि सुपुत्र हो तो वह एक कुल का ही उद्धार करता है, परंतु यदि सुयोग्य है तो वह दोनों कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार हो जाए, वह 4-5 हजार का खर्चा भी करेगा और 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी कर लेगा। फिर भी यदि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती तो वह ठाकुर जी से मनौती मांगता है कि इसको कुछ मर जाए हो जाए तो अच्छा हो। कुछ जाने से तात्पर्य यह है कि यह मर जाए। वह सोचता है कि अभी तो मेरी आयु 40-45 वर्ष है, कारोबार व्यापार भी ठीक चल रहा है, अतः दूसरा विवाह तो हो ही जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे के लिए दुखदायी हो तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वस्थ लिंगी कर ही सब प्रीति। पति पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः वे एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। दोनों में से किसी ने भी दुख देना शुरू किया नहीं कि उसे घृणा करने लगते हैं। इस संसार में स्वार्थ और कपट के सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा कि अब मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कभी झगड़ा ना हो। मैत्रेय जी ने ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने कहा, इस संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे धन से भी कोई कभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे। तुम अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकती हो। मैत्रेय जी ने कहा, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो सके उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? आप यह सब कात्यायनी को ही दे दे। मैत्रेय जी की बात से प्रभावित होकर मुनि याज्ञवल्क्य ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष का साधन बताए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के लिए ही घर पत्नी पुत्र आदि प्रिय लगते हैं, परंतु प्रिय केवल मात्र प्रभु ही है। आत्मा वे सर्वश प्रिय न वा अरे पुत्यो काम्या पति प्रियो भवन्ति। आत्मसंतु कामः पतिः प्रियः भवति, न वा अरे जया कमाया जया प्रिय भवति। अन्मनसंतु कमाया जया प्रिया भवन्ति, न वा अरे पुत्राणा कुमाया पुत्रः प्रिया भवति। आत्मसंतु कमाया पुत्रः प्रिया भवन्ति। पति से पत्नी को जो प्रेम है वह स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र
प्रेम स्वयं ही इच्छा पूर्ति के लिए है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि वह उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और विश्वास के कारण पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र उसकी खातिर ही प्रेम नहीं करता, वे उससे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह उसकी इच्छा पूर्ण करती है। माता पिता से इसलिए स्नेह करते हैं क्योंकि उन्हें यह आशा रहती है कि बड़े होकर वह उनका लालन पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, अपने कई जन्मों के अनुभव से पिताजी मैं आपको बता रहा हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में रहकर भली प्रकार से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना चाहिए। नारायण की आराधना एकांत में रहकर ही करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना का होना वैसे तो गलत नहीं है, परंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ साथ बहुत से अवगुणों को साथ ले आता है। इस समाज में कोई न सुधार सका और न ही कोई सुधार पाएगा। इसलिए तुम अपने मन में यही भावना रखो कि मैं अपने मन और जीवन को सुधारूंगा। साधारण मनुष्य को जगत नहीं सुधार सकता, यह काम केवल शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का ही है। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने षंडमार्ग से कहा कि मेरे पुत्र को तुमने ये कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा है। षंडमार्ग ने कहा, परंतु मैंने इसे कभी ऐसी शिक्षा दी ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो देवता मुझसे भयभीत रहते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। षंडमार्ग ने प्रहलाद से पूछा, जो बातें मैंने तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं है, बातें तूने पिताजी के सामने क्यों कही? प्रहलाद ने उत्तर दिया, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ही ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, परंतु कभी कभी प्रभु से भक्ति का रंग लग ही जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा इतने दिनों में तूने गुरुजी से कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी हैं? उसमें से कुछ बातें मुझे भी बता दो। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण वंदन कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चन, वंदन, संख्या, दास्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवधा भक्ति करना सर्वोत्तम शिक्षा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नवधा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। केवल मात्र भगभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की पुनः ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से उठाकर उसको दूर फेंक दिया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और सेवकों का आदेश दिया कि इस बालक का वध कर दो। इस वध करने योग्य ही है। यह मेरे शत्रु का नाम का गुणगान करता है। आज्ञा पाते ही सेवक प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और जिस सेवक के हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, परंतु सभी को भागवत भाव से देखो। संसार में रहकर कार्य करते हुए ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण में लीन रहोगे तभी श्री कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और जीव का उद्धार भी होता है।
सर्व शक्ति के बिना भक्ति फलदायी नहीं हो पाती। संसारिक विषयों के प्रति प्रेम आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार भक्ति बंधन करता है, भगवान आसक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी ने सावधान करते हुए, राजन, आँखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समान रूप से देखो। अगर आँखों में खराबी है तो संसार खराब ही दिखाई देगा। संसार में प्रेम होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप से आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो भक्ति में मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय संसार में कोई भी सुंदर वस्तु नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल खरीदने थे और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहले व्यक्ति के मन में भक्ति है, भगवान का श्रृंगार करने की भावना, और दूसरे के व्यक्ति के मन में सांसारिक विलासिता के प्रति आसक्ति। यद्यपि दोनों व्यक्ति की क्रिया तो एक ही है, परंतु फूल खरीदना, परंतु एक ही क्रिया में भक्ति भाव है और दूसरे क्रिया में आसक्ति भाव। सभी दैत्य मिलकर प्रहलाद को मारने पीटने लगे, परंतु उनको जरा भी दुख अथवा दर्द नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति तो दिव्य थी। वे जरा सा भी भयभीत नहीं हुए थे। उनको मारने के लिए अथक प्रयास किए गए, फिर भी वे जीवित थे। हिरण्यकशिपु को लगने लगा कि कहीं यह कोई जादूगर तो नहीं है। उसने सेवकों से कहा, जाओ इस प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, वहां ये अन्न जल के अभाव में स्वतः ही मर जाएगा। प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, परंतु उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा ही है, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकता हूँ। सुख के भगवत कृपा का अनुभव करने वाला साधारण वैष्णव है, परंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वही महावैष्णव है। जो दुख या विपत्ति आने पर भी सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को भी कारागार में कितना कष्ट सहना पड़ा था, परंतु उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। हम सब तो छोटे से दुखों से घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने तो भगवान की इतनी सेवा अर्चना की, फिर भी भगवान कष्ट ही दे रहे हैं। अति दुखदायी स्थिति में प्रहलाद भी यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो मेरे नारायण प्रभु हैं, फिर मुझे किसी बात का डर नहीं है। भयंकर से प्रभु दूर रहते हैं। गीता जी में कहा गया है कि मैं तेरे समीप ही हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, परंतु फिर भी तू मुझे नहीं देख पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद बिना डर के भजन कीर्तन करने लगे। उन्हें कीर्तन करते करते अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद कैद में पड़ा हुआ है। तब भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो उन्होंने कारावास में भी मेरे लिए प्रसाद भेज दिया। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, हम तो कब से यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, फिर भी कारावास में प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है। यही है सोच, क्या यही सच में जादूगर तो नहीं। उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु को यह बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था।
उसने प्रहलाद से पूछा, पुत्र सच सच बताओ, यह भोजन किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बहुत बड़ा है, जबकि गर्भवास में कितना छोटा होता है। जिसने वहाँ मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, तो वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से नहीं मरता, कहीं यह मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है। वह घबरा कर शंडमाक से के पास गया। राजा के निस्तेज मुख देखकर शंडमाक ने हिरण्यकशिपु को सांत्वना देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक अबोध बालक भला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पाश से बांध देंगे। शंडमाक प्रहलाद जी को वर्णापाश से बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद जी की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें सभी स्थान पर श्याम सुंदर का दर्शन होने लगे। एक बार गुरु शंडमाक कहीं बाहर गए हुए थे। शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा, आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जीवन बहुत कठिनता से मिलता है। इसी के सहारे से ही परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि इस जीवन का अंत कब और कैसे होने वाला है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों की यौन अवस्था और वृद्धावस्था पर विश्वास न करके बाल्यावस्था से ही प्रभु भक्ति के लिए साधन करना चाहिए। प्रहलाद जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपनी संतानों में बाल्यावस्था से ही धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, परंतु देव सेवा नहीं हो पाती। मानव शरीर की प्राप्ति केवल भोग के लिए नहीं है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भागवत भजन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने के लिए हुई है। शरीर नाशवान होने के कारण मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसका कारण यह है कि मनुष्य जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु अर्थात भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर अनमोल है। अनेकों बार जन्म मरण की पीड़ा सहकर जीव इस मानव शरीर को प्राप्त करता है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य नाशवान है, परंतु इसी अनित्य नाशवान शरीर से ही नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः यह मानव शरीर बहुत ही कीमती है। कहा जाता है कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी, परंतु आज यह बात नहीं है कि आजकल तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेलकूद में व्यतीत हो जाती है। वृद्धावस्था में वर्ष भी निरर्थक ही रहते हैं, क्योंकि शारीरिक कमजोरी के कारण वृद्धावस्था में कुछ कर नहीं पाते। यौवन के वर्ष कामभोग में गुजर जाते हैं, तो कुल मिलाकर समय शेष कितना रहा, और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करें। कहा गया है, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता। इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण कमजोर नहीं होती, आयु का क्षय भी नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करे, वरना
आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारे दिमाग में कई विकार, कई प्रकार के भय जकड़े रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवान प्राप्ति के लिए स्वस्थ है, रोगग्रस्त बनकर मृत्यु के वश में हो जाए, उससे पहले ही बुद्धिमानी जीव को अपना आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। मनुष्य वैसे तो दुख कभी नहीं चाहता, परंतु फिर भी वह कभी कभी अचानक हो ही आधमकता है। ऐसी इच्छा तो कोई नहीं करता कि यदि मुझे ज्वर हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, परंतु बुखार को यदि आना है तो वह आएगा ही। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। सुख दुख दोनों के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कई बार दरिद्र स्वप्न हो जाता है और स्वप्न दरिद्र। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है या जो मिलेगा उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। इसलिए सांसारिक सुखोभोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना छोड़कर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त हो रहा है या होने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न सब करते हैं, परंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, परमात्मा के लिए कोई प्रयास नहीं करता। सर्वप्रथम सत्कर्म के में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध प्रधान नहीं है। सत्कर्म में विघ्न डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं के कारण स्वयं ही प्रभु भजन में विघ्न बाधा डालता है। बालकों ने प्रहलाद से पूछा, यदि हम वृद्ध अवस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद ने उन सबको समझाया कि भजन युवावस्था में ही हो सकती है। वृद्ध अवस्था में शारीरिक कमजोरी के कारण प्रभु की आराधना नहीं हो पाती। वृद्ध अवस्था में केवल देव भक्ति तो हो सकती है, परंतु देव भक्ति नहीं हो सकती। बालकों ने फिर प्रश्न किया, तो फिर हम यौवन काल में ही भक्ति कर लेंगे, अभी से क्यों करें? प्रहलाद ने कहा, जीवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में जीव इंद्रियों से प्यार करता है और उनके वश में रहता है। यौवन में वह अनेकों प्रकार के मोह में फंस जाता है। अथवा नौकरी, व्यवहार और इंद्रियों का लालन पालन उसकी आयु नष्ट हो जाती है। वैसे तो आत्मा इंद्रियों की स्वामी है, परंतु फिर भी मनुष्य इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। यह बात सर्व सामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मरते फिरते हैं और रात को कामाद हो जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने कहा, हम सब परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक ही भगवान के दर्शन करो। इस संसार को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु श्री कृष्ण को पसंद करना बहुत सरल है। तुम सब अपने देते तब असुरी संपत्ति, असुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी में भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभु
जब कृपा करते हैं तो पार्श्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।